और जब हम मत्ती 16 बाब और उसकी 24 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आइए फिर से जरा इस आयत को देखते हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। क्या लिखा है? कहाँ आना चाहे? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। पीछे आना, फॉलो करना। यीशु क्या कह रहे हैं अपने शागिर्दों को? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहे तो वो क्या करे? वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ओ हालेलुया। यस, यीशु अपने शागिर्दों को कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। पीछे मतलब कहाँ है यीशु जहाँ वो कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे? यीशु बाप की दाहिनी तरफ है और वो कहता है कि अगर तुम भी बाप की दाहिनी तरफ आना चाहते हो तो क्या करना होगा? तुम्हें अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब को उठाना होगा और उसके पीछे होना होगा, उसे फॉलो करना होगा। लेकिन फॉलो करने से पहले कि आपको क्या करना होगा? अपनी सलीब को उठाना होगा। क्या यहाँ यीशु ने सिर्फ अपने शागिर्दों से कहा ये? नहीं, उसने उन सबको कहा जो यीशु के फॉलोअर्स हैं। उसने उन सबको कहा जो उसके पीछे जाना चाहते हैं। इसलिए उसने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि हम अपने तौर पर नहीं जा सकते बाप के पास। सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें बाप के पास लेकर जाता है और वो है सलीब, सलीब, सलीब। क्योंकि सलीब एक दरवाजा है और सलीब वो दरवाजा है जो हमें बाप के पास लेकर जाता है। सलीब में ताकत है, पावर है, कुदरत है और सलीब में वो कुदरत है जो मुर्दों को जी उठाती है। और सलीब हम मसीहियों के पास एक हथियार है जिस हथियार को हम इस्तेमाल करके हर एक डेड वर्क को अलाइव कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। इसलिए सलीब का पैगाम फतह याबी के शादियाने बजाता है। क्या पुराने अहदनामा में सलीब का जिक्र है? तो आप सबका यही जवाब होगा, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने कभी नहीं सुना। आज आप सुनेंगे कि जी हाँ, पुराने अहदनामे में सलीब का जिक्र है। वो ज़ाहरी तौर पर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर सलीब का जिक्र आया है। जी हाँ, जब हम याकूब को देखते हैं, याकूब एक जगह का नाम बैतियल रखता है और उस जगह पर जब वो होता है तो अपने सर के, जब वो सोता है तो अपने सर के नीचे एक पत्थर रखता है और वहां पर उस जगह का नाम वो बैतियल रखता है। वो एक ख्वाब देखता है जिसमें वो देखता है कि एक सीढ़ी है जहां से फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं और आखिर में बाप का तख्त है। वो सीढ़ी, वो फरिश्तों का आना जाना, बाप का तख्त, वो सलीब को ही शो करता था। कैसे सलीब हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी गुर्बत को, हमारी बेरोजगारी को ले लेती है और हमारी तंदुरुस्ती को, बहाली को वापस लाती है। और फिर जब हम देखते हैं अलीशा को, अलीशा एक मुर्दा को जिंदा करता है। जब उसके ऊपर क्रॉस की शक्ल में लेट जाता है तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया। इसलिए सलीब में मुर्दों को जिंदा करने की पावर है। सलीब हमारे पास एक हथियार है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे सलीब को उठाना है? क्या हम लकड़ी की सलीब बनाकर हर वक्त अपने कंधों पर उठाए रखें? नहीं। हम गलीतियों 6 बाब और उसकी 14 आयत में देखते हैं कि कैसे पौलुस रसूल हमें बताता है कि किस तरह हमें सलीब को उठाना है। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदामंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से, फिर से देखें, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। पौलुस कहता कि मैं दुनिया के लिए मर गया और दुनिया मेरे लिए। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा रहा।
ये है वो तरीका जो हमें पौलुस बताता है। फिर जब हम इससे पीछे देखते हैं गलीतियों के 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में, तो वहां पर वो कहता है पौलुस रसूल, और जो मसीह यस्सु के हैं, जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच लिया। ओ यस, हालेलुया। उन्होंने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को डेड कर दिया। यीशु की सलीब जो उसने उठाई और उसने हमें मुखलसी दिलाई, अब हमें अपनी खुद की सलीब उठानी है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब को उठाए। ओ हालेलुया खुदावन। इसलिए हमें अपनी सलीब को उठाना है। हर रोज हर दिन हमें अपने आप को बताना है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। इसलिए हमारी सोच, हमारा ख्याल